आज हम अध्ययन करेंगे इतिहास विषय का पाठ औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना व स्थापत्य। यह पाठ कुल 5 अंक का है। इस पाठ में 2 सवाल अति लघु उत्तरात्मक आएंगे, 1-1 अंक के, और एक सवाल दीर्घ उत्तरीय होगा जो 3 अंक का होगा और 100 शब्दों में उनका उत्तर देना होगा। तो शुरू करते हैं इस पाठ का पहला सवाल। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया? 1872 में। दूसरा सवाल है, दशकीय जनगणना की नियमित शुरुआत कब की गई? 1881 में। और 1881 के बाद में हर 10 साल बाद में जनगणना चलती आ रही है। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? 1878 में। प्रारंभ में मुंबई कितने टापुओं का इलाका था? 7 टापुओं का। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी थी? मुंबई। किस वायसराय ने कब शिमला में अधिकृत रूप में काउंसिलिंग स्थानांतरण की थी? वायसराय जॉन लॉरेंस ने 1864 में। पेट शब्द का अर्थ बताना है। पेट शब्द तमिल भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है बस्ती। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछली बार ये परीक्षा में आ चुका है। तो पेट शब्द का अर्थ है बस्ती। कलकत्ता की स्थापना किस गांव को मिलाकर की गई थी? कलकत्ता नगर की स्थापना सूतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर नगर को मिलाकर की गई थी। महत्वपूर्ण सवाल है, 3 गांव मिलाकर। कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउस के नाम से महल किसने बनाया था? लॉर्ड वेलेजली ने। लॉटरी कमेटी की स्थापना कब हुई और क्यों की गई? 1817 में। कलकत्ता में नगर सुधार के लिए पैसों की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर की जाती थी, इसलिए लॉटरी कमेटी की स्थापना 1817 में की गई थी। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा स्थापत्य की कौन कौन सी शैलियों से भवन बनाए गए थे? महत्वपूर्ण सवाल है। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा स्थापित कौन कौन सी शैली थी? एक तो नवशास्त्रीय, नियो क्लासिकल शैली कहते हैं उन्हें, और नवगाथिक शैली और इंडो सार्वजनिक शैली। मद्रास, कोलकाता व मुंबई की कंपनियों के आबादी क्षेत्र किस नाम से जाने जाते थे? मद्रास को फोर्ट सेंट जॉर्ज, कोलकाता को फोर्ट विलियम और मुंबई को फोर्ट नाम से जाने जाते थे। व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्दों का महत्व क्या है? यूरोपियन लोगों के रहने के स्थान को व्हाइट टाउन कहते हैं, जबकि भारतीय लोगों के रहने के स्थान को ब्लैक टाउन कहा जाता है। कानपुर एवं जमशेदपुर औद्योगिक नगर किसके उत्पाद के लिए प्रसिद्ध थे? कानपुर चमड़े की वस्तुएं एवं सूती ऊनी कपड़ों के लिए और जमशेदपुर स्टील उत्पाद के लिए प्रसिद्ध था। औपनिवेशिक काल में स्थापित प्रमुख हिल स्टेशन कौन कौन से थे? शिमला, माउंट आबू व दार्जिलिंग। स्थापत्य शैलियाँ ऐतिहासिक दृष्टि से किस प्रकार महत्वपूर्ण है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। स्थापत्य शैलियाँ ऐतिहासिक दृष्टि से किस प्रकार महत्वपूर्ण थी? ये शैलियों और इमारतें इन लोगों की सोच के बारे में बताती है जो उन्हें बताते हैं। उसने अपने समय में सौंदर्यात्मक आदर्शों तथा उसमें निहित विविधताओं का पता चलता है। इमारतों के माध्यम से शासक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यह राष्ट्रवाद और धार्मिक वैभव का भी प्रतीक है। अमर गाथा किसने लिखी तथा वह किस पर आधारित थी? महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट सवाल है कि अमर गाथा विनोदिनी दासी ने लिखी थी, जो बंगाली रंगमंच की अदाकार थी और इससे उनसे समाज में औरतों की समस्याओं पर केंद्रित भूमिका निभाई थी। गेटवे ऑफ इंडिया कब एवं कहाँ बनाया गया तथा इसका निर्माण किस शैली में हुआ तथा किसके लिए इसका निर्माण किया गया? तो इस प्रश्न के अंदर 4 सवाल है। गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया, कहाँ बनाया गया, कौन सी शैली है और किसके लिए किया गया? चारों सवालों को मिलकर एक छोटा सवाल बनाया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में बनाया गया। मुंबई में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? मुंबई में। कौन सी शैली से बनाया गया? गुजरात शैली से बनाया गया। और इसका निर्माण ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए किया गया था। जो इंडिया गेट है उनका निर्माण, गेटवे इंडिया मतलब इंडिया गेट है, 1911 में हुआ था। गुजरात शैली से हुआ है, मुंबई में हुआ है और जॉर्ज पंचम और पत्नी मैरी के स्वागत में बनाया गया। चाल किन भवनों को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुंबई में खास तरह की इमारतों को चाल कहा जाता था। यह बहुमंजिला इमारतें थी जिनमें एक एक करके आवासीय इकाइयाँ थी और जिनके सारे कमरों के सामने खुला बरामदा या गलियारा होता था और बीच में ढलान होता था।
कलकत्ता नगर नियोजन में लॉटरी कमेटी के कार्यों की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का सवाल है। कलकत्ता नगर की सुनिश्चित व्यवस्था को देखने और कार्य व सुधार के लिए आवश्यक धन की आवश्यकता होने पर जनता को लॉटरी बेचकर धन जुटाने का कार्य करती थी, जो इसका 1817 में शुरू हुआ। वर्तमान में नगर निगम जो कार्य करती है वही लॉटरी कमेटी करती थी, जो निम्न प्रकार। वर्तमान में नगर निगम जो कार्य करती है वो पहले लॉटरी कमेटी। शहर का नक्शा बनवाया ताकि कलकत्ता को नया रूप दिया जा सके। शहरों में सड़कें बनवाना, जन स्वास्थ्य की सुविधा जुटाना, शहर को साफ सुथरा रखने के लिए अवैध कब्जे हटाना, लॉटरी कमेटी वही कार्य करती जो वर्तमान में नगर निकाय की संस्था करती है। इसलिए हम कह सकते हैं यह कमेटी वर्तमान में संदर्भ में भी प्रासंगिक है। औपनिवेशिक काल में हिल स्टेशन की स्थापना क्यों की गई थी? ये भी 3 नंबर का सवाल है। जो औपनिवेशिक काल था उसमें हिल स्टेशन की स्थापना, भारतीय पहाड़ों की मृदु और ठंडी जलवायु के फायदे की चीज़ माना जाता था। हिल स्टेशन को सैनिटोरियम के रूप में विकसित किया, जहां सिपाहियों को विश्राम एवं इलाज के लिए भेजा जाता था। हिल स्टेशन की जलवायु यूरोप की ठंडी जलवायु से मिलती जुलती थी। हिल स्टेशन अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ चाय और कॉफ़ी के बागान थे। औपनिवेशिक काल में प्रचलित स्थापत्य कला की शैलियों की विशेषताओं का उल्लेख करना है। कौन कौन सी शैलियाँ थी? नवशास्त्रीय या नियो क्लासिकल शैली। इस शैली में बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचना का निर्माण होता है और यह शैली प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से निकली है। और इस शैली के भूमध्य सागरीय उद्गम के कारण यह उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल है। और इस शैली में निर्मित भवन 1833 ईस्वी में मुंबई का टाउन हॉल है। ये भी पूछ सकते हैं, नवशास्त्रीय या न्यू क्लासिक शैली का एक उदाहरण मुंबई का टाउन हॉल। नवगाथिक शैली, इस शैली में ऊंची उठी हुई छतें, नौकदार मेहराबें और बारीक साज सज्जा इस शैली की विशेषता है। और शैली का जन्म गिरजा में हुआ था। इस शैली से निर्मित भवन कौन से? नवगाथिक में सचिवालय, मुंबई विश्वविद्यालय, उच्च न्यायालय एवं विक्टोरिया टर्मिनल्स। कवासजी जहांगीर ने यूनिवर्सिटी हॉल का निर्माण भी नवगाथिक शैली से कराया। प्रेमचंद राय चंद्र ने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में घंटाघर का निर्माण भी नवगाथिक शैली में करवाया, जिसका नाम उनकी मां के नाम पर राजाबाई टावर रखा गया है। तो राजाबाई टावर भी नवगाथिक शैली से बनाया गया है। इंडो सार सैनिक शैली, इसमें भारतीयों और यूरोपीय दोनों शैलियों का मिश्रित रूप है। इसमें इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप है, जबकि सारा सैन यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए करते हैं। और इस शैली में गुंबदों, छतरियों, जालियों और मेहराबों का प्रयोग होता है। इस शैली से निर्मित भवन गेटवे ऑफ इंडिया एवं जमशेदजी टाटा द्वारा निर्मित ताज होटल है। तो इंडो सार सैनिक शैली के 2 उदाहरण बताइए, ये 1 नंबर का सवाल बन सकता है। तो गेटवे ऑफ इंडिया और जमशेदजी टाटा द्वारा निर्मित ताज होटल। या गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली से बना हुआ है? इंडो सार सैनिक शैली से। अगला सवाल है, औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे? औपनिवेशिक शहरों में निम्नलिखित कारणों से रिकॉर्ड संभाल कर रखे जाते थे। शहर की आबादी जानने के लिए और उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। शहरों और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जानने के लिए भी रिकॉर्ड उपयोगी थे। शहरों में चारित्रिक विशेषताओं के निरीक्षण के समय रिकॉर्ड का प्रयोग आवश्यक था। शहरों में यातायात, व्यापारिक गतिविधियां, सफाई, परिवहन, प्रशासनिक कार्यालय की आवश्यकताओं को जानने, समझने और उन पर आवश्यकता अनुसार कार्य करने के लिए नागरिकों की मृत्यु दर एवं बीमारियों का पता लगाने के लिए रिकॉर्ड सहायक होते थे। शहरों में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने और शहरों के विकास की योजनाएं बनाने के लिए भी ये रिकॉर्ड उपयोगी होते थे। अभी वर्तमान में भी यदि कोई रिकॉर्ड संभाल के रखा जाता है तो उसका भविष्य में कोई न कोई उपयोग होगा। अगला सवाल है, औपनिवेशिक सरकार मानचित्र नक्शे तैयार करने पर विशेष ध्यान क्यों देती थी? औपनिवेशिक सरकार मानचित्र तैयार करने पर उनके निम्नलिखित कारणों से विशेष ध्यान देती थी। सरकार का मानना था कि किसी जगह की बनावट और भूदृश्य को समझने के लिए नक्शे जरूरी होते हैं। जैसे वर्तमान में हर पटवारी के पास में गिरदावरी नक्शे वगैरह रहते हैं। जब शहर बढ़ने लगे तो न केवल उनके विकास की योजना तैयार करने के लिए बल्कि व्यवसाय को विकसित करने और अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए भी नक्शे बनाए जाने लगे। तीसरा, शहरों के नक्शों से हमें इस स्थान पर पहाड़ियाँ, नदियाँ, हरियाली का भी पता चलता है। घाटियों की जगह मकानों की संघनता और गुणवत्ता आदि की स्थिति समझने के लिए भी नक्शे आवश्यक हैं। तो ये सारे सवाल 3 नंबर के हैं। तो ये 24 सवाल है और सभी छात्रों को यह सवाल अपनी कॉपी में भी महत्वपूर्ण सवाल ये करने हैं।
और इस जो हमने 24 सवाल ये पढ़े हैं, इस 100 से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। सभी छात्रों को शुभ रात्रि।